महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जिसे भारत का ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। महाभारत न ही कौरवों और पांडवों के युद्ध की कथा है, न ही हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन को हासिल करने की कथा है। ये कथा तो धर्म और अधर्म के बीच हुए महासंग्राम की कथा है। हम सभी महाभारत की प्रत्येक कथाओं से परिचित हैं, परंतु भारत के इस प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ में कई रहस्य भी छुपे हुए हैं, जिनके बारे में अधिकांश लोग नहीं जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट में। आज के इस वीडियो में हम महाभारत से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। 18 का रहस्य। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में 18 संख्या का बहुत महत्व है। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय है। श्री कृष्ण ने कुल 18 दिन तक अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। 18 दिन तक ही युद्ध चला। गीता में भी 18 अध्याय है। कौरवों और पांडवों की सेना में कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिनमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे। इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। वेद व्यास नहीं है कोई नाम। ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि महाभारत को वेद व्यास ने लिखा है, लेकिन ये अधूरा सच है। वेद व्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि थी जो वेदों का ज्ञान रखने वाले लोगों को दी जाती थी। उनका नाम कृष्ण द्वैपायन था। कृष्ण द्वैपायन से पहले 27 वेद व्यास हो चुके थे, जबकि वे खुद 28वें वेद व्यास थे। किसने और कहां लिखी थी महाभारत? हम में से अधिकांश लोग ये जानते हैं कि महाभारत वेद व्यास ने लिखी थी, परंतु ये अधूरा सच है। वास्तविक में महाभारत गणेश जी ने लिखी थी, जबकि वेद व्यास ने महाभारत का वाचन किया था। दरअसल वेद व्यास जी ने महाभारत की कहानी अपने मन में रच ली थी, परंतु उनके सामने एक गंभीर समस्या आ खड़ी हुई। महाभारत किससे लिखवाई जाए, क्योंकि वे चाहते थे कि महाभारत सरल रूप में हो। महाभारत बहुत लंबा और जटिल था, तो उन्हें किसी ऐसे विद्वान की जरूरत थी कि उसे जैसे जैसे वे बोलते जाएं, वैसे वैसे वो लिखता जाए। विद्वान भी ऐसा हो कि लिखने वक्त कोई गलती ना करे। परंतु व्यास जी की समस्या ये थी कि वो ऐसा विद्वान कहाँ से लाए। तो उन्होंने सोचा क्यों न इस समस्या का हल ब्रह्मा जी से पूछा जाए। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी का ध्यान किया। जब ब्रह्मा प्रत्यक्ष हुए तो व्यास जी ने अपनी समस्या उनके सामने रखी। ब्रह्मा जी ये जानकर बहुत प्रसन्न हुए कि व्यास जी ने इतने महान काव्य की रचना कर ली है। फिर उन्होंने आशीर्वाद देते हुए बताया कि इस कार्य में तुम्हें गणेश की सहायता लेनी चाहिए। व्यास जी भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र भगवान गणेश के पास पहुँचे और उन्हें अपनी समस्या सुनाई। उनकी परेशानी सुनकर गणेश जी ने महाभारत को लिखने के लिए हामी भर दी। आपको बता दें कि गणेश जी द्वारा पूरी महाभारत उत्तराखंड में स्थित माणा गांव की एक गुफा में लिखी गई। सहदेव द्वारा अपने पिता पांडु का मस्तिष्क खाना। ऐसा कहा जाता है कि जब पांडवों के पिता महाराज पांडु की मृत्यु होने वाली थी तो उन्होंने अपने पुत्रों से उसका मस्तिष्क खाने को कहा, ताकि उनके पास जो भी ज्ञान है वो किसी एक पुत्र को तो प्राप्त हो। परंतु इस बात पर सहदेव के अलावा किसी भी पांडु पुत्र का ध्यान नहीं जाता है और फिर पांडु पुत्र सहदेव अपने पिता पांडु का मस्तिष्क खाते हैं। जैसे ही वे मस्तिष्क का पहला निवाला ग्रहण करते हैं, उन्हें इस बात का पता चलता है कि ब्रह्मांड में क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं। दूसरे निवाले को ग्रहण करने पर उन्हें वर्तमान का ज्ञान प्राप्त होता है और तीसरे निवाले के साथ वे भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में जान लेते हैं। कौरव नहीं थे 100। हम सभी कौरवों के बारे में तो जानते ही हैं, पर आप लोगों को ये बात मालूम नहीं होगी कि कौरव 100 नहीं 102 थे। दरअसल धृतराष्ट्र का एक सौतेला पुत्र भी था जिसका नाम युयुत्सु था और उनकी एक पुत्री भी थी दुशाला नाम की। महाभारत युद्ध में हनुमान जी की अहम भूमिका। मान्यता है कि महाभारत युद्ध में हनुमान जी ने अहम भूमिका निभाई थी। हनुमान जी ने महाभारत युद्ध समाप्त होने तक अर्जुन के रथ पर झंडे के रूप में निवास कर अर्जुन के रथ की रक्षा की थी। महाभारत युद्ध समाप्त होने के पश्चात श्री कृष्ण के कहने पर जैसे ही हनुमान जी अर्जुन के रथ से उतरते हैं तो अर्जुन का रथ उसी समय जल के राख हो जाता है। कौरवों का मामा शकुनी जुए का उत्तम खिलाड़ी था। शकुनी को जिस भी अंक की आवश्यकता होती थी उसके पास वही अंक ला देते थे। दरअसल शकुनी ने अपने पास से अपने पिता राजा सुबल की मृत्यु के पश्चात उनकी रीढ़ की हड्डी से बनाए थे। इसलिए शकुनी को जब भी जिस भी अंक की आवश्यकता पड़ती उसके पास से वही अंक लाते थे। तो इसी के साथ समाप्त होती है हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे YouTube चैनल K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें।